द रीज़न दैट यू आर नॉट गेटिंग दैट सक्सेस किसी भी चीज़ में हो सकता है, इन करियर, वेदर आप कुछ किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, कैट, नीट, एनीथिंग, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो सकता है, या इट कुड बी ऑल्सो इन योर रिलेशनशिप्स। द रीज़न इज, सीधे सीधे बोलूँगी, या तो इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, ठीक है, या फिर इट इज़ मेंट फॉर यू बट नॉट फॉर द करंट वर्जन ऑफ यू। समझाओ? देखो, पहली बात, स्टार्ट करने से पहले और सब बताने से पहले मैं बता रही हूँ दैट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर एंड द बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स, ठीक है। हम कभी कभी, स्पेशली मैं ये एस्पिरेंट्स के लिए और जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, मैंने क्लोजली देखी है अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, ऐसी लाइव्स, उप्स, ऐसे लोगों की लाइफ्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्स एंड दे प्रिपेयर फॉर years एंड years एंड years, राइट। तो मैंने देखा है, मुझे पता है कि आप क्या क्या चीज़ों से गो थ्रू कर सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ की क्या हालत होती है, इमोशनल हेल्थ का तो अता पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, फिजिकल हेल्थ भी सफ़र करती है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो इस पे भी आएंगे कि वेदर फर्स्टली टू फाइंड आउट इट इज़ मेंट फॉर यू और नॉट, एंड इफ़ इट इज़ तो इसको हमको अपने फेवर में वर्कआउट कैसे कराना है एंड सक्सेस कैसे अचीव करनी है। ऑल राइट, सो अगर आप अभी तक भगवान से बोल रहे थे वाई गॉड, वाई इज इट नॉट हैपनिंग, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, और आपको ये वीडियो मिल गया है, ट्रस्ट मी, कंसिडर इट गॉड्स मैसेज, बिकॉज जो भी ये लास्ट तक देखेगा, सुनेगा और समझेगा, उसकी लाइफ 110% चेंज होने वाली है, आई प्रॉमिस यू। जिसने मेरे पहले भी वीडियोस देखे हैं उन्हें पता है, जब मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ देन आई मीन इट। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। देखो, इसकी भी बात करेंगे कि आपके लिए ये मेंट है कि नहीं, इज इट मेंट फॉर यू और नॉट, इफ है तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें, सारी बात करूंगी। ऐसे ही आपको आधे अधूरे में जाने नहीं दूंगी, ऐसे ही आपको छोड़ नहीं दूंगी कि आप या तो डर गए या आप ज्यादा ही खुश हो गए पर आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप क्या करने हैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने साल प्रिपरेशन की है, आपको सक्सेस कितनी मिली है, बिल्कुल नहीं मिली है या मिली है, जो भी केस हो, सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप रियलाइज करो कि आपने कितना बड़ा काम किया है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वो भी समझाऊंगी, बट रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, बट आपने तो इतनी मेहनत दी ही है ना, एग्जाम तो लिख के आए हो, उसके पहले पढ़ाई तो की है। अगर आपने अपना 100% दिया है, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिन्होंने अपना 100% दिया है, दे हैव गिवन इट ऑल। प्रिपरेशन तो सब करते हैं, पढ़ाई तो सब करते हैं, 100% कुछ लोग देते हैं, उसमें से एग्जाम भी फिर सब लिख के आते हैं, राइट। उसके बाद किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ जस्ट बिकॉज उनको सोसाइटी के हिसाब से सक्सेस नहीं मिली है, क्या वो अनसक्सेसफुल हो गए? क्या उनकी इतनी सारी जो मेहनत है वो नजरअंदाज हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? सो फर्स्टली आई वॉन्ट यू टू रियलाइज हाउ resilient, how strong and how mentally fit you are कि आप ये कर पा रहे हो, कि आपने इतनी, the wind is confirming its presence, कि आपने इतनी मेहनत, इतने साल तक, लोग सालों सालों तक कितनी सारी प्रिपरेशंस करते रहते हैं, आपने वो किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप फेल हुए हो या पास हुए हो, आई वॉन्ट यू टू रियली टेक अ मोमेंट टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आपने जब ये किया है, आई कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ लाइफ, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं रह जाती है, आपकी कोई कोई फन लाइफ नहीं रह जाती है, रोज उठ के वही 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 सालों तक पढ़ना, इट्स नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी, एंड स्पेशली जब आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, इट्स नॉट ईजी। सो जो आपने किया है, इट्स अ बिग डील, ओके, इट वॉज नॉट ईजी। सो फर्स्टली आई वॉन्ट यू टू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, आज वो भी फिगर आउट कर लेंगे, बट आई वॉन्ट यू टू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये भी तो जीत है कि तुमने अभी तक हार नहीं मानी, यू नो।
सबके पास इतना रेजिलियंस नहीं होता है कि वो बार बार ट्राई भी करें, स्पेशली जब उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, उनको सक्सेस नहीं दिख रही है। तो ये एक जीत है। हाँ, सोसाइटी के हिसाब से तुम नहीं जीते हो, बट पर्सनल विन तो है ना। तुम अपने आप में अपनी जर्नी को देखो, तुम कहाँ से कहाँ आ गए हो। कोई भी चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं जाती। अगर तुम्हारे एग्जाम में हो या ना हो, तुम लाइफ में कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही करोगे, आई एम श्योर, क्योंकि तुम्हारा एक पाथ है, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। ऐसे नहीं होता ना लाइफ में, स्पेशली इतने जो बड़े डिसीजंस होते हैं, लाइक योर करियर, योर रिलेशनशिप्स, जिस पे आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या फॉल्ट है। ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती। गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। हमारी लाइफ में ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड दीज आर ऑल वेरी कार्मिक। ठीक है, हमारे कुछ पुराने कर्माज हैं जो हमें फुलफिल करने हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें फुलफिल करने हैं। इन सब कर्माज के थ्रू आर करियर, थ्रू आर रिलेशनशिप्स, हमें कुछ लेसन सीखने हैं जो हमारे सोल के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अभी आपको लगता है कि मैं अपने अभी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं, मेरा यहाँ सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। बिगर पिक्चर में आके देखो, ऐसे बहुत सारे लाइफ टाइम्स में आप जी चुके हो, बहुत सारे लाइफ टाइम्स आप जियोगे। जो आपको अभी इतनी बड़ी चीज़ लग रही है, अगर जूम आउट करके देखोगे तो वो इतनी सी चीज़ है। पहली बात, ये पर्सपेक्टिव लाओ। सेकेंड थिंग इज कि ये चीज़ें रैंडम नहीं होती। जैसे कि कुछ नहीं होता, वैसे ये चीज़ें तो बिल्कुल रैंडम नहीं होती। आपकी, जैसे मैंने बोला, कुछ कार्मिक फुलफिलमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेसन्स हैं। सो उस हिसाब से आपका वेब सॉर्ट ऑफ एक क्रिएट होता है। ऐसे करके लोग मिलते हैं, अपने अपने साइकिल्स कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग नेगेटिव साइकिल्स में आ जाते हैं, बढ़ा लेते हैं, अपने लेसन सीखते हैं और अपनी साइकिल कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। वो लोग कहाँ से मिलेंगे? थ्रू योर करियर, थ्रू योर रिलेशनशिप्स, थ्रू योर लाइफ, राइट। इसीलिए आप, अगर, जब मैंने एक और पहले वीडियो में भी बोला है कि रैंडम नहीं होता। अगर आप सेम जगह पे प्रेजेंट नहीं होते सेम टाइम पे, मान लो आप स्कूल में सेम क्लास में नहीं होते, जिस क्लास में आप थे, आपको सेम लोग तो कभी नहीं मिल सकते। सेम 50-60 जितने स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, सेम सारे एक के इकट्ठे एक सेट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। वो बनना था इसलिए बना बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी दैट वे। दिस इज कॉल्ड डिवाइन डिजाइन। सो पहली बात, डर हटा देना है। अपना बेस्ट तो देना ही है, बट डर हटा देना है कि नहीं हुआ तो मतलब ये तुम्हारे लिए नहीं था, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और है, वहां तुम्हें जाना है, वहां तक पहुंचना है, और जब यहाँ से नहीं निकलोगे तो वहां तक कैसे पहुंचोगे, राइट। अब समझ लेते हैं कि वेदर इट इज मेंट फॉर यू और नॉट। दो तरीके हैं समझने के, ठीक है, बहुत ही सिंपल, और दो तरीके हैं समझने के। ये मैं इस वीडियो में बता चुकी हूँ। सो इस वीडियो को जाओ देखो, 10 मिनट का वीडियो है, स्पीड बढ़ा के देखोगे तो और कम टाइम में देख लोगे, और आपको पता चल जाएगा वेदर इट इज मेंट फॉर यू और नॉट। शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक तरीका है जानने का, अपने बॉडी को एनालाइज करके, whether your body feels comfortable and reacts positively to that, या it feels uncomfortable and reacts negatively, ठीक है। to understand कि क्या ये आप अपने इंट्यूशन से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, ये सही में आपकी डेस्टिनी है, सही में आपका पर्पस है, या आप बस ईगो से एक्ट कर रहे हो, सोसाइटी की वैलिडेशन के लिए कर रहे हो, किसी डर में कर रहे हो, किसी प्रेशर में कर रहे हो, ठीक है। डिटेल में समझना है, जो सही में कमिटेड है अपनी ग्रोथ के लिए वो जाके देखेगा, ठीक है। नाउ इससे आपको, अगर आप वो वीडियो देख के आ गए हो, आपको पता चल गया होगा वेदर इट इज मेंट फॉर यू और नॉट। इफ इट इज नॉट मेंट फॉर यू, पहली बात, इफ इट इज नॉट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एटलीस्ट नाउ यू हैव द क्लैरिटी दैट यू नो दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, ताकि आप अपने सोल का जो पर्पस है वो फुलफिल करके जा सको। जब गलत जगह पे अटके रहोगे तो सही जगह तक कैसे पहुंचोगे, राइट। नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपने किसी चीज़ को इतने साल दिए हैं, इतनी मेहनत लगाई है, इतनी सारी आपके पास एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फैमिली की, फ्रेंड्स की। अब आप अचानक से ये तो नहीं बोल सकते मैं छोड़ रहा हूँ। कुछ लोग होंगे बड़े ही करेजियस जो बोल भी देंगे, जिनको फाइनली हिट हो गया कि भाई ये नहीं है मेरे लिए। बट अगर नहीं भी हुआ है, स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ डे ऑफ,
ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा एक दिन ऑफ लेने से, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ट्रस्ट मी। जो आपका है वो आपका ही है, और जो चला गया वो आपका कभी था ही नहीं। समझ में आ रहा है? नाउ आई सी 11:11, समझ जाओ, अलाइन वीडियो है। नाउ अगर आपको क्लैरिटी चाहिए 100% if it is for you or not, I offer one-on-one clarity and guidance sessions. ठीक है, you can connect with me and we can discuss together and figure out if it is really meant for you or not. अगर आपको खुद में क्लैरिटी है, that is the best. या आपको किसी और से अलाइनमेंट फील होता है, आप उससे कर सकते हो, बट खुद को इतना प्रेशर में जीना और ऐसी चीज के पीछे भागना जो इन द फर्स्ट प्लेस आपके लिए थी ही नहीं, इसमें हम और टाइम तो लाइफ का ज़ाया नहीं कर सकते ना। सो यू कैन डू इट। ये मेरे तरफ से एक ऑफरिंग है कि ये मैं आपके लिए कर सकती हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, फॉर द पीपल हु आर रियली कमिटेड टू देयर ग्रोथ, कमिटेड टू हीलिंग, कमिटेड टू क्लैरिटी, और वो खुद में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर करना चाहते हो, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, मुझसे यहाँ पे आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो। हाँ, सो अगर आपको लगता है कि येस इट इज़ मेंट फॉर यू, बट पता नहीं क्या है कि हो नहीं रहा है, वो जो पता नहीं क्या है, दोज आर योर पैटर्न्स, दोज आर योर ब्लॉक्स, दोज आर योर बिलीव्स। सो आपके जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव ब्लॉक्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो भी हैं, वो आपके सक्सेस और आपके बीच में आ रहे हैं। गुड थिंग ये है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी लाइफ जैसी भी दिखती है उसका एक रीजन है। जैसे भी आपके फाइनेंसेस दिखते हैं, जैसे भी आपका करियर दिखता है, जैसे भी आपकी लव लाइफ दिखती है, जैसे भी आपकी पर्सनल खुद की लाइफ दिखती है, आपकी हेल्थ दिखती है, हर चीज का रीजन है, और हर चीज का इमोशनल रीजन ही मिलेगा। दैट इज द रूट कॉज। तो अब मुझे बताओ, अगर रूट कॉज से ही हील कर दिया और जड़ ही हटा दी, तो प्रॉब्लम बचेगी क्या? नहीं बचेगी। So now for the people who genuinely believe, yes, this is what I want, this is what I want to do, this is meant for me, but नहीं हो पा रहा है, but I really want it, I'm 100% sure about it, then I will suggest you this with a lot of experience, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया है जो बस परेशान होते रहते हैं, इतने साल लगा देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता हमारा क्यों नहीं हो रहा है, हमारी में कुछ फॉल्ट है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ पैटर्न्स हैं, और पैटर्न्स की अच्छी बात ये होती है कि जैसे वो बनते हैं ना, वैसे ही वो ब्रेक भी हो सकते हैं। ऑल राइट, सो अगेन यहाँ पे भी आई कैन हेल्प यू आउट। आई ऑल्सो ऑफर रूट कॉज हीलिंग, रीपैटर्निंग एंड मैनिफेस्टेशन थ्रू डिवाइन अलाइनमेंट। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी आपको कि आप ऐसे करोगे और ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा मैनिफेस्ट, आप कुछ भी, मैं आपको आप मेरे साथ काम करोगे, आप जो चाहे आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट हो भी जाएगा, बट दैट इज नॉट हाउ आई वर्क। अगर आप मुझसे 3-4 साल पहले बोलते, मैं शायद बोलती येस यू कैन मैनिफेस्ट दिस एंड दैट। अब मैं बोलूंगी, नाउ दैट आई सी लाइफ फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड अस। सो फोर्सफुली कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करके भले ही वो हो भी जाए, इट डजंट, लाइक देयर इज नो पॉइंट, यू नो, वो आपकी बस सोल के पर्पस से आपको और दूर करता है और आपकी जर्नी को और लंबा बढ़ाता है। अब मैं ये सब ये क्या बोल रही हूँ, ये आपको एकदम समझ में नहीं भी आएगा, इट इज़ ओके, यू नो, आई एम टॉकिंग फ्रॉम सम अदर कॉन्शियसनेस राइट नाउ, आप कहीं और हो, बट कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ वे आउट। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, यू डोंट हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, यू डोंट हैव टू स्टडी 5 hours एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती हमेशा। Actually what you need is to heal yourself. When you heal yourself, you start seeing the shifts in your life and you can live the life of your dreams, literally dreams. सच बता रही हूँ। And that's how mostly जितने भी successful लोग आप देखोगे, they do this, they do the inner work. outer work तो सब कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों को वो crowd से वो separate कैसे होते हैं, because they are focusing on their healing, on their inner work. एंड जो इनर वर्क रहेगा वो ही बाहर दिखेगा लाइफ में। ठीक है, सो काइंड ऑफ इसको भगवान का इशारा समझो, दैट देयर इज अ वे आउट, देयर इज अ शॉर्टकट। इस वे में बोलूंगी तो शॉर्टकट, बट वैसे तो शॉर्टकट नहीं है, हीलिंग इज अ जर्नी ऑफ इट्स ओन। बट यस, इफ कोई आके ये सब बताता नहीं है, क्योंकि सब इसमें लगे रहते हैं, या तो तुम कर लो या तो मत करो, या मोटिवेट करते रहते हैं, और हम उसी रैट रेस में फंसे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है,
You know, everything has a root cause and it can be healed. So if you want to connect with me, you can connect with me, book a session, and I will guide you कहाँ से हमें कैसे start करना है. We will make your plan together and we'll move forward. All right? So yes, whether you succeed in this, whether you make that selection, make that cut, I don't care. What matters is your relationship with yourself. That is what matters in the long run. अल्टीमेटली पिछले लाइफ का आपको कुछ याद है कि आपने कौन सा पेपर दिया था, आप कौन सी जॉब में गए थे, आपको कहाँ तक प्रमोशन मिला था? कुछ याद नहीं होगा ना. वैसे अगली लाइफ में भी ये सब कुछ याद नहीं रहेगा. बट आप जो अपने कामिक साइकिल्स लेके जाते हो, आप जो खुद पे काम करते हो, आप जो अपने सोल की ग्रोथ के लिए काम करते हो, वो आपको अगली लाइफ में भी याद रहेगा, वो ही काम आएगा. सो द आईज शुड बी ऑन द प्राइज, नॉट ऑन दीज छोटा मोटा prizes on the way. ठीक है? So yes, this was a very different kind of video, and yeah, I'll be there for you if you need me. And yeah, thank you so much for all the love. बहुत बहुत gratitude, बहुत सारा शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए. And I'm very very happy and I'm very proud of my community. सब इतने positive लोग हैं, सब genuinely better बनना चाहते हैं, you know, and they're trying to make their lives better for themselves, for their family, for their friends, for everyone around them. I'm very, very proud of you. Keep going, keep healing, keep rocking, and I'll see you in the next one. Subscribe for more.